सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाटा पावर के बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रहा था, जिस कारण टाटा पावर के शेयर में 3% की तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही थी। अब अगर हम बात करें दोस्तों बिज़नेस की खबर के बारे में, क्योंकि उसी के वजह से तो तेज़ी दिखी है, तो बिज़नेस की खबर ये है कि एपीटीएल ने बैक किया है पैरेलल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन महाराष्ट्र। और इसका पूरा खबर ये है कि एपीटीएल, जिसका पूरा नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, उन्होंने डिसमिस कर दिया है अपील फाइल जो हुआ था बेस्ट की तरफ से। उसका भी पूरा नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें किस लिए हुआ था? बेस्ट ने पहले ऑर्डर रिलीज़ करने के लिए अपील फाइल किया था कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि MERC को पैरेलल लाइसेंसिंग किया जाए, और इस चीज़ को एपीटीएल ने डिसमिस कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा पावर क्यों खुश है, तो उसके रीजंस भी हैं। उसके रीजंस दोस्तों यहाँ पर यह है कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डोर्स ओपन करता है कस्टमर एक्विजिशंस के लिए जो इनके एग्जिस्टिंग एरियाज है वहाँ से। साथ में ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि टाटा पावर जो है वो हाई डिमांड रीजन में भी एक्सपैंड कर सकती है, लाइक मुंबई, पुणे, थाने एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ों की वजह से पॉलिसी जो है वो टेलविंड सिचुएशंस क्रिएट करता है, यानी कि ग्रोथ सिचुएशन जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ों की वजह से लॉन्ग टर्म में जो भी पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है इन एरियाज़ में, उन सारी कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए। और इसी चीज़ की वजह से आज के दिन आपको टाटा पावर के शेयर में 3% की तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। तो आई होप आपको तेज़ी के रीज़न समझ आ गए होंगे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर केवल अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब कंपनी ने इसका फिलहाल रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर रखा है। रिकॉर्ड डेट है फ्राइडे को, यानी कि 20 मार्च को। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस डेट को आप नोट कर सकते हो। और अगर कंपनी का आप इन्वेस्टर नहीं हो तो आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब वीबीएल से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर आ रही है जो कि डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर को ये सारी खबर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है। अब कल के दिन इन सारी चीज़ों की वजह से वीबीएल आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी, बट एग्जैक्ट वो खबर है कौन सी? तो खबर आ रही है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से, क्योंकि उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिस रिपोर्ट में रिस्क रिवॉर्ड की बात की गई है और वो कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। साथ में 40% अपसाइड की भी कमेंट्री उन्होंने किया है। तो ये जो 40% अपसाइड के नंबर हैं, इसको हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न है किसी भी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट को जब हम देखते हैं तो उनके गाइडेंस को हम नहीं देखते हैं, सिर्फ उनके रिसर्च को देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की मल्टीपल गाइडेंस होती है। तो कभी भी इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। बट हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें उन्होंने किस बेसिस पे कहा है, यानी कि उनके रिसर्च क्या है। अब इस कंपनी की भी रिसर्च हम लोग देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है टोटल डिटेल में
द रिस्क रिवॉर्ड फॉर द कंपनी इज़ फेवरेबल एज इट हैज़ गुड अर्निंग पोटेंशियल्स विथ इट्स ग्रोथ इन टीन्स एवन बिफोर द इनऑर्गेनिक अपसाइड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो सिचुएशन अभी है वो फेवरेबल काम करेगा। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी अर्निंग पोटेंशियल भी है और इनऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ने से पहले कंपनी का ग्रोथ जो है टीन्स में है, यानी कि लो टू हाई डिजिट में है, 10 से 19%, 20% तक की है। और यही सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट्री किया है। साथ में यहाँ पर उन्होंने एक और पॉइंट अटैच किया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। मेंशन यहाँ पर एंड इट स्टॉक्स वैल्यूएशन बिलो हिस्टोरिकल एवरेज एंड लोअर देन पीयर्स एज वेल, यानी कि इनके जो पीयर्स हैं यानी कि कॉम्पिटिटर्स, उसके हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन अगर देखोगे तो कम है। और ये कंपनी का हिस्टोरिकल एवरेज अगर निकालोगे, एग्जांपल के तौर पर मान लो ये कंपनी का एक टाइम पे वैल्यूएशन 10 का था, ठीक है, और एक टाइम पे 12 का था, तो किसी टाइम पे 15 का था, तो किसी टाइम पे 8 का भी था, तो किसी टाइम पे 20 का भी था, तो किसी टाइम पे 40 का भी था। तो सभी को ऐड करके जितना भी आप साल का निकाल रहे हो उसका एवरेज निकल जाएगा, और वो एवरेज से करंट वैल्यूएशन जो है वो नीचे दिख रहा है। तो इसी चीज़ को उन्होंने मेंशन किया है कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव है और रिस्क रिवॉर्ड कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने ऐसी कमेंट्री की है। और साथ में यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वीबीएल ऑल्सो स्ट्रेंथन पोर्टफोलियो टू मीट पीक इंडिया समर डिमांड, यानी कि इंडिया का जो पीक समर डिमांड होता है, यानी कि गर्मी में पेप्सी की जो डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा, उसको बोल सकते हैं मैच करने के लिए कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप की है। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पर डिमांड को कंपनी फुलफिल कर सकती है। और अगर कंपनी की ओवरसीज बिजनेस की बात करें तो वो भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्टडी ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है। अब इसमें कुछ नए एरियाज़ में भी कंपनी उतरी है, लाइक केनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। इसमें कंपनी स्नैक्स एंड बियर्स वाले कैटेगरीज़ को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। और अभी क्या है कि वीबीएल अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब 52 वीक हाई का बात करना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि लास्ट वीक कंपनी ने 52 वीक लो को टच किया है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि वीबीएल ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि पिछले एक साल में वीबीएल का परफॉर्मेंस नेगेटिव है। और जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि वीबीएल ने नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है पिछले एक साल में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इन सारी कंपनी को लेकर रिसर्च रिपोर्ट तो देखने को मिलेगी ही। इसमें बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट हमें देखने को मिल भी गई। तो ये सारी चीज़ों को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये सारी चीज़ें चलो बिजनेस से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने आपको समझाई है। बाकी आगे चलकर कोई और अपडेट आएगी तो उसकी भी ये बात हम लोग करेंगे। अब देखो दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को, ये कंपनी के जो नंबर्स हैं हमें Q4 में सबसे ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं और Q1 में और भी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। यानी कि पूरे साल का अगर देखोगे तो Q1 और Q4 का ही नंबर ऐसा है जो कि तोड़फोड़ वाला होता है। अब उस नंबर को कभी भी आप Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन मत करो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करो। और ये कंपनी में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी का जो पिछले साल का Q1 था जो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट होता है। आप रेवेन्यू देख सकते हो, 7017 करोड़ का रेवेन्यू था और उसके आसपास का रेवेन्यू इसके बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो 7017 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो पिछले साल से 2.5% से कम ही था। और यही चीज़ को मार्केट ने नोट किया था और वैल्यूएशंस को करेक्ट किया था, क्योंकि ये कंपनी में ग्रोथ हमेशा हमें देखने को मिलती है, डी ग्रोथ तो कंपनी रिपोर्ट करती ही नहीं है। लास्ट टाइम जो कंपनी का बेस्ट क्वार्टर होता है उसी में कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया था और इसी कारण कहीं ना कहीं वीबीएल के शेयर में एक अच्छी ड्रॉप हमें रीसेंट टाइम्स में विटनेस करने को मिली है। बाकी इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हो, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।